नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके आपने पहले और दूसरे पार्ट भी अवश्य देख लिए होंगे। वो बिल्कुल आपके काम के हैं, उनको आप बिल्कुल ज़रूर देखिए 1 से 2 बार और उसे ज़रूर नोट कीजिए अपनी डायरी और नोट में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके काम के लिए हैं। तो हमने बात कर ली थी नाउन क्या है, नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। फिर हमने बात कर ली थी नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। फिर उनमें काउंटेबल कौन थे, अनकाउंटेबल कौन थे। फिर हमने देखा था प्रॉपर नाउन क्या है। ठीक है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा कि कॉमन नाउन क्या है। ठीक है, कॉमन नाउन यानी सामान्य नाम। तो ऊपर लिखा है कि, चलो नीचे से पढ़ते हैं। जिस नाउन यानी संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस संज्ञा से एक वर्ग यानी एक क्लास का बोध हो अथवा एक जाति यानी एक कास्ट का बोध हो, कम्युनिटी का हो, ग्रुप का हो, और एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे जाति का बोध हो, जैसे बॉय, बॉय एक जाति हो गया, गर्ल एक जाति हो गया, ग्रुप हो गया व्यक्तियों का, एक ही प्रकार के व्यक्तियों का, और सिटी। तो ये सारे आपके कॉमन नाउन है, बॉय, गर्ल, सिटी, यहाँ पे किंग भी था। ठीक है, तो ऊपर लिखा है कि कलेक्टिव कॉमन नाउन क्या होता है। तो ऐसा नाउन, ऐसे नेम जो सेम क्लास बताए, सेम ग्रुप बताए, सेम कम्युनिटी बताए, सेम कास्ट बताए, सेम जाति बताए, सेम क्लास बताए, सेम वर्ग बताए। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मान लो कि बहुत सारे लड़के खड़े हैं, ठीक है, तो उन सबको हम सीधा पुकार देंगे बॉय, तो यानी सारे कॉमन हो गए। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं तो सीधा हम गर्ल कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टेबल हैं तो उनका एक ही नाम सीधा टेबल रख देंगे, तो टेबल क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, फैक्ट, फैक्ट में लिखा है कि इट कैन बी यूज्ड सिंगुलर और प्लूरल। तो जो कॉमन नाउन होता है इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। जैसे हमने लिखा बॉय, बी ओ वाई, बॉय, तो ये सिंगुलर है। अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया, बी ओ वाई एस, बॉयज़, तो ये प्लूरल हो गया। तो कॉमन नाउन था ना, इसलिए प्लूरल हो गया। और हमने देखा कि जो राम होता है, RAM, राम, ये है प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं इसमें एस या ई एस जोड़कर या आई एस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। तो प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, सिर्फ सिंगुलर होता है। और लेकिन जो कॉमन नाउन होते हैं इनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो ये चीज़ आपको फैक्ट में सीखने को मिली कि जो कॉमन नाउन होते हैं ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अगला लिखा है आर्टिकल कैन बी यूज विद सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन हुआ कॉमन में तो इनके साथ आर्टिकल का यूज हो सकता है, ए एन और द का यूज हो सकता है। और आर्टिकल कांट बी यूज विद प्लूरल नाउन। अगर ये प्लूरल नाउन हुए कॉमन नाउन अगर प्लूरल नाउन हुआ, बहुवचन में इसका इस्तेमाल हुआ, तो इनके लिए आर्टिकल ए एन द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये 3 बातों को बिल्कुल आपको हमेशा याद रखना है। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको याद करके आप किसी को जाकर सुना सकते हो या फिर एक बार लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, किसी दोस्त को बता सकते हो, या याद करने के बाद अपने फ़ोन में नोट पैड में टाइप करके सेव कर सकते हो। तो ऐसे अपने ग्रुप में किसी को बता के सुना के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे इसे और तुरंत इसको रिवाइज भी किया कीजिए। तो हमने लिखा कि बॉय इज़ ऑनेस्ट, ये गलत हो गया। अब ये क्यों गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि जो बॉय होता है ये कॉमन नाउन है। अब क्योंकि ये कॉमन नाउन है तो इसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल होना ही चाहिए था, ए एन और दा का, तो जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है। तो बॉय इज़ ऑनेस्ट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉय है इसमें पता नहीं चल रहा कि किस लड़के की बात हो रही है, तो इसके आगे आर्टिकल लगाने से ही इसकी सही चीज़ पता चल सकती थी, जो कि इसमें नहीं लगी है, इसलिए गलत हो गया। अब हमने इसके आगे द लगा दिया, द बॉय इज ऑनेस्ट, तो अब ये एक पक्का या निश्चित छात्र हो गया है और सिंगुलर हो गया है, तो इसलिए इसके आगे इज का इस्तेमाल हमने कर दिया, ये ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखें बॉयज़ आर ऑनेस्ट, तो ये भी ये ठीक है।
अब हम देख रहे हैं कि ये बॉय सिंगुलर था, एस लगाने से प्लूरल बन गया। और प्लूरल जो होते हैं इनमें एस से एस मतलब कॉमन नाउन है, इनमें एस से एस जुड़ के प्लूरल बन सकता है, तो इसको बोलते हैं जिसको गिन सकते हैं। तो कॉमन नाउन भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो वो कहलाते हैं काउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक है। और जब ये प्लूरल में होते हैं तो इनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जब सिंगुलर में था तो आर्टिकल का यूज़ करना है, तो बॉय सिंगुलर था तो इसके आगे आर्टिकल का यूज़ कर सकते थे द। लेकिन जब ये प्लूरल है बॉयज़ खुद, तो इसके आगे आर्टिकल आपको नहीं लगाना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये बेसिक बातें होती हैं। तो अब आगे देखते हैं, लिखा है काउज, काउज गिव मिल्क। अब ये क्या है, सही सेंटेंस है इसमें। तो इसमें काउज क्या हुआ, काउज हुआ आपका काउंटेबल कॉमन नाउन। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी थोड़ी देर में। तो लिखा है काउज, तो काउज में एस लगाए तो प्लूरल हुआ, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो हमने गिव लिखा है तो प्लूरल है। अगर किसी वर्ब में एस या ई एस जोड़ दें तो सिंगुलर बन जाता है। देखो काउ क्या है, नाउन। अगर नाउन में अगर हम एस या ई एस जोड़ दें या आई ई एस जोड़ दें तो वो प्लूरल बन जाता है। और गिव क्या है, वर्ब, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद प्लूरल होती है। अगर हम इसमें एस या ई एस जोड़ दें तो ये आपका सिंगुलर बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लूरल था तो इसीलिए वर्ब प्लूरल चाहिए थी, तो गिव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खुद प्लूरल है। सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ये जोड़ा जाता है, तो इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे अगला लिखा हुआ है कि वाटर इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ। जो वाटर है ये आपका एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी जिसे गिना नहीं जा सकता है, या फिर मास कॉमन नाउन है। ठीक है। तो वाटर इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ और बटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। तो यहाँ पे वाटर और जो बटर है इनका सिंगुलर ही होता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और इन्हें हम दूसरा नाम मास कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। मास कॉमन नाउन का मतलब, तो ऐसे नाउन या ऐसे कॉमन नाउन जिनका माप तोल हम कर सकते हैं। तो हम जिनका माप तोल कर सकते हैं वो आपके मास कॉमन नाउन होते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे मिल्क के लिए कि 1 जग ऑफ मिल्क। ठीक है। तो 1 जग ऑफ मिल्क, ऐसे हम लिख सकते हैं 2 लीटर ऑफ वाटर। तो यानी इन्हीं को काउंटेबल बनाने के लिए हम इनके आगे कुछ वर्ड जोड़ सकते हैं। तो ऊपर आपका लिखा था जैसे काउ गिव्स मिल्क, तो मिल्क अंडरलाइन था, तो मिल्क आपका क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। और बटर भी क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। इसके साथ साथ ये कॉमन नाउन है, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। ठीक है। मतलब इनका सिंगुलर होता है, सिर्फ प्लूरल नहीं बनता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, इनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसे दूध, पानी और बटर, इनसे दूसरी चीज़ें भी बनती हैं, तो इसीलिए इनको मास कॉमन नाउन यानी माप तोल वाला नाउन कहते हैं। तो इसको अगर हम काउंटेबल बनाना चाहते हैं इसके साथ कुछ वर्ड जोड़ना पड़ता है, जैसे 1 जग ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 किलोग्राम्स ऑफ बटर। तो ऐसा करने से अब ये क्या बोध करते हैं, ये एक संख्या का बोध कराते हैं। और जो भी ये संख्या का बोध कराते हैं तो इन्हें अब माप नहीं सकते, तो इसको बोल देते हैं मास कॉमन नाउन। ठीक है। तो ऊपर वो सब जो थे ना वो अनकाउंटेबल नाउन थे। और जब इनको हम देखें ध्यान से कि इन्हें क्या गिना जा सकता है तो नहीं, क्या इन्हें माप तोल सकते हैं तो हाँ, तो ये मास कॉमन नाउन है। अगर इन्हें संख्या का बोध कराना है तो इनके आगे कुछ वर्ड जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे करके, तो ये बन जाते हैं मास कॉमन नाउन। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास एक बहुत ज़रूरी नोट, प्रॉपर नाउन उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तुओं की क्लास यानी वर्ग को प्रदर्शित करते हुए वर्णात्मक भाव में होता है। इसको समझने के लिए आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा ढंग से। लिखा है कि सुरेंद्र इज़ द दारा सिंह ऑफ आवर स्कूल। तो दारा सिंह कौन था, आप जानते ही हैं, हनुमान का रोल किया था रामायण में इन्होंने, और ये पहलवान थे, रेसलर कह सकते हैं। तो दारा सिंह एक अलग व्यक्ति हैं, और ये सुरेंद्र जो है ना ये एक अलग व्यक्ति है। तो सुरेंद्र इज दारा सिंह ऑफ आवर स्कूल। तो हमारे स्कूल का दारा सिंह किसको बना दिया, सुरेश को बता दिया, सुरेंद्र को, सॉरी। तो जो ये सुरेंद्र है ये प्रॉपर नाउन है,
और ये दारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन अब दारा सिंह का आगे क्या लगा हुआ है, दा लगा हुआ है, तो दा लगने से क्या बन गया, अभी ये कॉमन नाउन बन गया। तो एक प्रॉपर नाउन दारा सिंह को हमने कॉमन नाउन बना दिया, तो इसके लिए आपने अब यहाँ दा लगा दिया, और दा लगाने से अब जो ये व्यक्ति है, अब ये एक विशेष वर्ग हो गया, और इसका भाव सुरेश में ढूंढा जा रहा है, सुरेंद्र में ढूंढा जा रहा है। तो इस प्रकार अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी दूसरे, यानी सुरेंद्र, सुरेंद्र का प्रयोग आपने, सॉरी, सुरेंद्र का प्रयोग आपने ये बताने के लिए किया कि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल का जो सुरेंद्र है वो दारा सिंह है, तो दारा सिंह एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल आपने कॉमन नाउन की तरह कर दिया है। यानी आप बताना चाहते हो कि जो गुण जो दारा सिंह में थे वही गुण सुरेंद्र में है, तो दो तो इस व्यक्ति गुण आप इस व्यक्ति में बताना चाहते हो, तो इसका प्रयोग आपने कॉमन नाउन की तरह किया है, तो इसके आगे आपको आर्टिकल दा लगाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही देखो अगला लिखा है, शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। तो शेक्सपियर की तुलना कालिदास से की गई है, तो कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कालिदास के गुण शेक्सपियर से मिलाए गए हैं, तो इसीलिए इसके आगे आर्टिकल दा लगाएंगे, इससे कॉमन नाउन बन जाएगा। ऐसे लिखा है, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, तो इसीलिए स्विट्जरलैंड के आगे दा लगाया गया है। ऐसी जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, तो जयपुर की तुलना पेरिस से हो रही है, और पेरिस की तुलना जयपुर से हो रही है, तो यहाँ पे पेरिस के आगे हम दा लगाएंगे, तो इसका प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हुआ है, और ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन जब ये कॉमन नाउन होगा तो इसके आगे आर्टिकल लगाना है द, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो कलेक्टिव नाउन को पढ़ने के लिए हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।